राज ग्रोवर नेवर ओवर, यही कहा करते थे राज ग्रोवर साहब, हमारे सबके बहुत प्यारे राज ग्रोवर साहब। मैं मुल्तान पहुंचते ही मैं ज़मीन ते लेट पिया हूं। हाय हाय मिट्टी। मिट्टी ते मैं पुट्ठा लेट पियो तो मैं मिट्टी को चुम्या। चले गए 6 तारीख को। पिछले बहुत सारे दिनों से मैं और नूर भाई उन्हें याद कर रहे थे कि केशव यार उन्हें कभी शो में लाओ, उन्हें कभी लाइव में लाओ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा उनका नंबर नहीं लगता था। और 6 तारीख को अचानक एक दिन कॉल आता है और विजय कुमार हैं, हमारे शायद वीडियोस देखते हैं। उन्होंने लिखा कि केशव भाई आपके दोस्त राज ग्रोवर दी अमेरिका विच 2 दिन पहले डेथ हो गई है, आपने उनका इंटरव्यू किया था, वो मुल्तान के रहने वाले थे, विजय कुमार हांडा, और उन्होंने अपना नंबर दिया। 1 मिनट के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपना नंबर दिया था तो मैंने कॉल बैक की। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे उनकी छोटी बहन मिली थी जो राजेंद्र नगर में रहती हैं, वो मुझे वैसे ही टकराई। तो मैंने उनसे पूछा और राज ठीक है? तो उन्होंने कहा कि राज तो 2 दिन पहले चला गया। और तब उन्हें केशु का ख्याल आया, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं नहीं ले पाया, मैंने कॉल बैक किया और तब उन्होंने कमेंट करके भी बताया। बहुत दिनों से ये किताब सामने आ रही थी बार बार, अब समझ में आया क्यों ये है वो किताब, यादें ज़रा ज़रा। इसमें अपनी सारी यादें, ज़रा ज़रा नहीं, सारी यादें वो हमें देकर चले गए। इनके बारे में मैं तफसील से इतने सारे वीडियोस इन्हीं के साथ बना चुका हूँ, अब मैं इनके बारे में क्या बताऊँ। अब तो वो सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं तो वो हंसते मुस्कुराते, कभी इमोशन से सराबोर होके मुल्तान की मिट्टी को याद करते हैं। वो सारी बातें उनकी याद आ जाती हैं। कुछ दिन पहले किसी को बता रहा था कि अमिताभ बच्चन को ये शख्स लेके आया था इंडस्ट्री में, किस तरह से इनका ये ऑडिशन करवाया था और अपनी प्रेमिका का लेटर उसे ऑडिशन स्क्रिप्ट के रूप में दिया था। वो एक वीडियो भी आप लोगों ने शायद देखा होगा। 35 साल तक अजंता आर्ट्स संभाला, सुनील दत्त का दायां हाथ कहा जाने वाला, संजय दत्त को अपनी गोद में खिलाने वाला और कितने सारे आर्टिस्टों को चांस देने वाला, और मुझे ये कहने वाला कि तुम मेरा है। क्योंकि इनका जब पहला फ़ोन आया था 27 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी और इनकी एक विश थी कि मैं इन्हें इनके 35 साल पुराने दोस्त का नंबर दूं, और वो दोस्त था महेंद्र प्रताप चांद, मेरे प्यारे चांद साहब, हम सबके प्यारे चांद साहब। वो इनके दोस्त निकले और बस 35 साल बाद जब ये दोनों मिले तो वो मंज़र क्या था वो आप लोगों ने वीडियो में देखा है। जब हम तीनों ने रात को तकरीबन 12-1 बजे बैठ के एक वीडियो बनाया था जिसमें हम तीनों निक्कर में हैं। अब ना वो सारे फ्लैशेस याद आ रहे हैं। मैं और वरुण मुंबई पहुंचे थे, सुनील दत्त से इन्होंने मिलवाया था, काका जी के साथ इतनी देर तक बातें हुई थी। मैं कैसे बोल, अब विश्वास ही नहीं हो रहा कि राज साहब नहीं है। मैंने नहीं देखा कोई न्यूज़ चैनल, लेकिन मुझे कई लोगों ने बताया कि उनके बारे में न्यूज़ आ रही हैं, तुमने देखी? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। बलराज साहनी और भीष्म साहनी के नीचे इन्होंने रह के काम किया, सीखा उन चीज़ों को और बड़े बड़े लोगों को ब्रेक दिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इनकी जब यादें ज़रा ज़रा रिलीज़ हुई थी तो मैं नहीं पहुँचा था, और धर्मेंद्र जो कि इनके बड़े ख़ास हैं, इन्होंने फ़ोन भी किया था कि किसी तरह केशु का इंटरव्यू धर्मेंद्र के साथ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया।
प्रेम चोपड़ा, तबस्सुम और कितने सारे लोग इनके उस किताब की विमोचन में आए थे, किताब की रिलीजिंग में आए थे, जो इनकी मुंबई बैंड्रा में रिलीज़ पार्टी थी। इस किताब के अंदर ख़जाना है इनकी यादों का, फिल्म इंडस्ट्री की यादों का। और मेरे पास वो ख़जाना है जो इन्होंने मुझे दिया, वो यादें जो इन्होंने मेरे साथ बैठ के मुंबई में रिकॉर्ड भी की, घूमे फिरे टैक्सी में, और कहाँ कहाँ हम लोग इकट्ठे नहीं घूमे। मैंने इनके जो भी मेरे अभी जानने वाले बने थे, मैंने उन सबको कॉल करने की कोशिश की, सबको मैसेज दिया कि राज साहब चले गए। और रंजीत साहब के फ़ोन पे फ़ोन किया तो नहीं रिसीव हुआ, तो मैंने एक मैसेज छोड़ दिया। इसी तरह मैंने और भी कुछ लोग थे मुल्तान से जो इन्हें बहुत मोहब्बत करते थे, उनको भी बताया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार तेरी तो रवायत है ना, तू तो उन सब लोगों से जिनके तो इंटरव्यूज़ करता है, उन सबको एक श्रद्धांजलि देता है, तो तू क्यों नहीं श्रद्धांजलि बनाता। तो इसलिए मैंने आज ये श्रद्धांजलि वीडियो बनाया कि हाँ, हमारे चांद साहब हमसे दूर कहीं चले गए हैं। देखिए, मैं दिल से चांद साहब को याद कर रहा था तो चांद साहब का नाम याद आ गया, हालांकि मैं बात कर रहा था राज ग्रोवर की। हमारे राज साहब भी चांद साहब के पास चले गए हैं। ये दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो वाला विजुअल आ गया था जब ये दोनों बैठे थे और चांद, मैं चांद के आगोश में था और बार बार ये कह रहे थे कि एक चांद मेरे पहलू में है, दूसरा मेरे घर पे है। वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा जिसमें हम तीनों बैठे हैं। मैं उसमें इसीलिए शायद मैं चांद साहब को याद कर गया, और चांद साहब को तो कोई कैसे भूल सकता है। और चांद साहब भी तो इनके बड़े ख़ास थे। चले गए राज साहब। एनीवे, बस ये श्रद्धांजलि वीडियो भी था, याद वाला वीडियो भी था, और अब शायद कोई इतनी शिद्दत से याद करने वाला नहीं रहा जिस शिद्दत से इन्होंने मुल्तान की मिट्टी को एक डिब्बी में भर के अपने पास रखा हुआ था और कहा था कि जब मैं मरूँ ना, तो ये मेरी चिता पे उसके साथ ही इसे रख देना। ये इनकी ख्वाहिश भी थी। शुक्रिया।